जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं तालिब हुसैन अपने प्रोग्राम तरक्की पसंद के साथ। पंजाब में बाई इलेक्शन जिनका बहुत शोर था बिलाखिर हो गए। तमाम तज्जिए, तमाम जायजे धरे के धरे रह गए। जो लोग ये उम्मीद लगा कर बैठे थे कि PMLN वाइट वॉश करेगी, उनकी उम्मीदों पर पानी फिर गया। बशमूल मेरे सबके तज्जिए तहरीक इंसाफ ने गर्क कर दिए। पंजाब के अंदर होने वाले ये बाई इलेक्शन ने पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा बिल्कुल तब्दील करके रख दिया। पंजाब जिसे PMLN अपना कला समझती थी, उसके अंदर तहरीक इंसाफ ने दरारें डाल दी, बल्कि यूं कहिए कि उस कले की चूल्हें हिला कर रख दी। इमरान खान का बयानिया सर चढ़कर बोल रहा था। वोटर्स धड़ाधड़ घरों से निकले और बल्ले पर ठप्पे लगाकर शेर को गारत कर दिया। पंजाब असेंबली की 20 नशिस्तों में से PTI ने 15 सीटें वाज़े मार्जिन के साथ जीत ली। 1-2 हज़ार से नहीं, 30-30 हज़ार से जीती। जंग की सीटें 30 और 20 हज़ार से जीती। 50% के मार्जिन से DG खान में खोसा साहब जीत गए। उनके मध्य मुकाबल उनके वोटों का 50% भी नहीं ले सके। इसी तरह लाहौर के अंदर 14,000 की लीड, 10,000 की लीड। क्या वजूहात हैं कि PTI को लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है? हमारे साथी, हमारे दोस्त मुख्तलिफ तज्जियाकार जो तज्जिए कर रहे हैं, उनके मुताबिक PMLN की शिकस्त की सबसे बड़ी वजह उनके अपने मौक़िफ़ से इनहराफ है। मौक़िफ़ से इनहराफ, वो मौक़िफ़ वोट को इज्जत दो का मौक़िफ़ जो नवाज शरीफ ने 5 साल उठाए रखा, जिसकी बिना पर नवाज शरीफ जब निकलने के बाद, वज़ीर आज़म हाउस से निकलने के बाद बरास्ता GT रोड लाहौर आए तो अवाम ने फ़कीदुल मिसाल उनका इस्तकबाल किया। पूरे GT रोड पर बंदे ही बंदे थे। उसी नज़रिए की बेस पर, उसी नारे की बेस पर, उसी बयानिए की बेस पर PMLN ने 2018 में एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के बावजूद शानदार कारकर्दगी दिखाई। PMLN को हराने के लिए तहरीक लब्बैक और टिकटों के वापस करने, RTS बंद करने, जजेस की शमूलियत, जजेस की इन्वॉल्वमेंट समेत बेशुमार फैक्टर शामिल थे। और उसके बाद तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनने के बाद होने वाले तमाम ज़िमनी इलेक्शन पंजाब के अंदर, तमाम ज़िमनी इलेक्शन PMLN ने बड़े धड़ल्ले से जीते। आखिर क्या वजह है कि आज PMLN एड़ियां रगड़ रही है पंजाब के अंदर? एक बात तो ये कि इमरान खान बयानिया बनाने में इंतहाई माहिर है। PMLN के पास वो सलाहियत नहीं है। मौजूदा PMLN पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है, जिसे शहबाज शरीफ लीड कर रहे हैं, उसके अंदर ये सलाहियत मौजूद ही नहीं है कि वो कोई नैरेटिव बना सके। इमरान खान हुकूमत से निकले, उन्हें यके बाद दीगरे नैरेटिव बनाए। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, कि हम गुलाम हैं, हमें गुलामी नामंजूर। मीर जाफर, मीर सादक, न्यूट्रल, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, इमरान खान के वो नैरेटिव थे जो अवाम में बिके। अवाम ने धड़ाधड़ इनको कबूल किया। इसके बाद दूसरा अहम मौक़िफ़ जो इमरान खान का आप कह लें, या मतलब जो हमारे जो तज्जिए में आई है बात, वो ये कि महंगाई, होशरुबा महंगाई। लोगों के सवालात थे कि जिस महंगाई और मुआशी बदहाली की वजह से आपने इमरान खान को हटाया, आप उसको रोक नहीं पाए। आपने महंगाई मजीद आकर बढ़ा दी, आपने डॉलर की बेकदरी कर दी। मतलब ये कि अवाम के अंदर एक शदीद गुस्सा पाया जाता था महंगाई के खिलाफ। ये भी PMLN के जोड़ों में बैठ गई। तीसरी वजह जो सबसे अहम वजह वो ये है कि PMLN ने लोटों को टिकट दी। PMLN के वो लोग जो 5 साल से PMLN के साथ खड़े थे, जो मारे खा रहे थे, जो जलसे जुलूस में मदद कर रहे थे, जो उनके रैलियां कामयाब कर रहे थे, उनको टिकट नहीं दिए गए। उसकी बजाय लोटों को टिकट दिए गए। अगरचे कि पार्टी की मजबूरी थी, पार्टी की कमिटमेंट थी कि तहरीक एतमाद को कामयाब करने के लिए आइंदा इलेक्शन में
उन लोटों को टिकट देंगे। मगर आप ये भी देखिए कि कम से कम 7 लोग ऐसे थे जो PMLN के पिछले इलेक्शन में कैंडिडेट थे और इस इलेक्शन में वो PTI की तरफ से लड़े और जीत गए। मिसाल के तौर पर लोधरा के अंदर आमिर इकबाल शाह 2013 में जो है PMLN में शामिल हुए, MPA बने, फिर 2018 में PMLN की तरफ से इलेक्शन लड़े और PTI से हार गए। आपको याद होगा आमिर इकबाल शाह के वालिद इकबाल शाह ने जहांगीर तरीन के वालिद जहांगीर तरीन साहब को जो है हराया। इकबाल शाह ने अली तरीन को हराया ज़िमनी इलेक्शन में। ये इतना बड़ा नाम था, शराफत के अलंबरदार थे ये लोग। इस दफा PTI की तरफ से इलेक्शन लड़े और कामयाब हुए। इसी तरह रफीउद्दीन शाह PP 228 लोधरा में उनको टिकट नहीं दिया गया, उनकी बजाय नज़ीर बलोच को टिकट दिया गया, जबकि रफीउद्दीन शाह आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े। उनको सदीक खां बलोच अब्दुर्रहमान काजू की हमायत हासिल थी और रफीउद्दीन शाह ने नज़ीर बलोच का बेड़ा गर्क कर दिया। नज़ीर बलोच वहाँ जाकर तीसरे नंबर पर आए हैं, दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ आई है। तो ये हालात थी। इसी तरह कैसर अब्बास मक्सी लिया के अंदर उन्होंने ताहिर रंधावा को हराया। कैसर अब्बास मक्सी पिछले इलेक्शन में जो PMLN के उम्मीदवार थे। इसी तरीके से आप शेखुपुरा के अंदर खुरम विर्क जो हैं उन्होंने जो है इनको हराया, अपना खालिद महमूद साहब को, वो पिछले इलेक्शन में रनर अप थे। नवाज भरमाणा PTI के टिकट पे PP 125 से जीते हैं, उन्होंने असलम नवाज भरमाणा को हराया, तो भी पिछले इलेक्शन में उम्मीदवार थे PMLN के। इस तरह के तकरीबन 7 एग्जाम्पल हैं जहां पर PMLN की मकामी क़यादत ने पूरे दिल से जो है सपोर्ट नहीं किया इन उम्मीदवारों को, जिसकी वजह से PTI वहां पर कामयाब हुई। आप इन सब बातों को एक तरफ रख दें, कताए नज़र जो भी फैक्टर थे, लेकिन मैं समझता हूं कि PMLN अपनी तबई उम्र पूरी कर रही है। अब आने वाला दौर PTI का नजर आता है। जो नए वोटर्स ऐड हो रहे हैं उनमें तकरीबन 70% के करीब वोटर्स नौजवानों के हैं और नौजवान जो है वो इनका रुझान PTI की तरफ है। तो आने वाला इलेक्शन में मुझे ऐसा लगता है कि PTI जो है वो क्लीन स्वीप करेगी। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त एक शदीद सियासी बहरान है। पंजाब के अंदर हुकूमत तब्दील होने के चांसेस हैं, चांसेस नहीं बल्कि यकीनी है। अगर इखलाकी तौर पर देखा जाए तो हमजा शहबाज को अपने आप को विथड्रा कर लेना चाहिए वजारत आला से और इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरह उन्होंने इलेक्शन के नताइज तस्लीम किए हैं, इसी तरीके से उन्हें चाहिए कि वो वजारत आला से अलग हो जाएं। मुल्क में इस वक्त शदीद बहरानी कैफियत है, मुआशी बदहाली है। डॉलर जो है पिछले 2 दिन के अंदर तकरीबन 15 रुपए बढ़ गया है। सख्त बेयकीनी का सामना है पाकिस्तान को। स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल गिर रही है। इन हालात के अंदर अब क्या किया जाए, ये एक मुश्किल सवाल है। ये मुश्किल ना सिर्फ PMLN के लिए है बल्कि इमरान खान के लिए भी है। क्या अगर इस वक्त एक अबूरी हुकूमत बन जाती है, क्या वो माशी हालात को सुधार सकेगी? तो मेरा ख्याल है कि नहीं, मजीद पाकिस्तान की मुआशी तंजली होगी और खुदा न खास्ता डिफ़ॉल्ट हो सकता है। ये बातें इमरान खान ने भी देखनी है। अगर वो नए इलेक्शन का मुतालबा करते हैं तो क्या पाकिस्तान बच सकेगा जिसमें वो हुकूमत करना चाहते हैं? और ये बात PMLN ने भी देखनी है। क्या उन्होंने इलेक्शन खेलना है या पाकिस्तान को बचाना है? अगर वो पाकिस्तान के हमदर्द और खैरख्वाह हैं तो फिर 1 साल के लिए कैरी ऑन रहें, हुकूमत को चलाएं। अपना अगर इलेक्शन हारते हैं तो हार जाएं। मुहब्बल वतनी का यही तकाजा है कि पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम दें। ये इंतहाई ज़रूरी है और इमरान खान के कंधों पर यह जिम्मेदारी है कि वो पाकिस्तान के मुआशी हालात को पहले देखे और अपनी सियासी जमात को बाद में देखे। तो नाज़रीन, PDM का जो इजलास लाहौर में हो रहा है, हम सबको उसका इंतजार है कि वहाँ पर क्या इलामिया जारी होता है। आज वफाकी हुकूमत जो शहबाज शरीफ की क़यादत में चल रही है, उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वह जिम्मेदारी पाकिस्तान की बका की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान की सालमियत की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम की जिम्मेदारी है। पूरी कौम ये देख रही है कि PDM और उसके जो जितने भी PDM की जमातें हैं वो आज पाकिस्तान की बका के लिए क्या फ़ैसला कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।